मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है, मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा है। हमारे कोटा के ओम बिरला जी को हम जिताएंगे। पूरी मुस्लिम महिलाएं बिरला जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, अभी शाह के साथ हैं और मुसलमानों का पूरा समर्थन मिल रहा है। बस नाम बताइए। जमीला कुरैशी, जिला में कोटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के नेतृत्व में संकल्प सभा को आज संबोधित करने कोटा आए थे और आप देखिए कि भरी दोपहरी का ये समय है। इस समय भी कोटा बूंदी की जनता उमड़ पड़ी है। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं हो और भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है वो भी यहाँ मौजूद है। हम बातचीत करेंगे। अमित शाह जी कहकर गए हैं कि जिता दीजिए, देश का नंबर 1 क्षेत्र बनाने की जिम्मेदारी हमारी। जिता दिया महिलाओं ने। आप देखो आज कितनी तादाद में महिला शक्ति यहाँ पे थी, क्योंकि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सबसे ज़्यादा नारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जो नारियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% जो महिला आरक्षित किया है बिल पास, उसके लिए हम सब नारी शक्ति मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं और उनको अब की बार के लेके जाएंगे और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान नारी शक्ति का रहेगा। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर वोट जाएगा? देखिए, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने इतने सारे विकास के कार्य किए हैं कि उसकी गिनती करना मुश्किल हो रहा है। अमित शाह जी ने आज हमको बताया कि किस तरीके से विकास में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जो 2014 के हालात थे और जो आज के हालात हैं, हम खुद अपने आप को विकसित फील कर रहे हैं। हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर का आना हो, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हो, कोई भी मुद्दा ले ले, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिना किसी धर्म जाति को देखते हुए सभी का उद्धार करने पे तुले हुए हैं। चाहे मुसलमान स्त्रियां हो, धारा 370 के हटने से उन्हीं को फायदा हुआ है। तो सभी मुसलमान, आप एक मुसलमान स्त्री से पूछो तो सही कि उसके ऊपर क्या गुजरती होगी जब उसका पति केवल तलाक करके और 3 तलाक देकर उसको तलाक दे देता होगा। तो आज आप देखिए उसकी खुशी, उसके मन की भावनाओं का आप समझे, तो ये हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया है, ये और कोई नहीं कर सका। हम कांग्रेस सरकार जो मुसलमानों के लिए काम करती है वो भी ये नहीं कर पाई जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया। हम और भी महिलाओं से बात करेंगे, पर इससे पहले जो जिला अध्यक्ष है राकेश जी, वो भी यहाँ मौजूद है। भरी दोपहर में भीड़ उमड़ पड़ी है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, क्या मानते हैं, जीत मिलेगी? ये जो पसीना गिर रहा है ये इस तरह का ही है कि निश्चित ही ये पसीना 26 अप्रैल को दिखेगा कि इस पसीने में भी इतने लोग जो यहाँ जन सैलाब उमड़ा है, ये एक एक व्यक्ति 1-1 हज़ार के बराबर है। और आज ये 30,000 40,000 लोगों की जो भीड़ थी, निश्चित ही जन सैलाब बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय उम्मीदवार जो सदैव समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, ओम जी बिरला, उनको कम से कम 5 लाख वोटों से जिताने का यहाँ सभी संकल्प लेके गए हैं। और यहाँ जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, इसके साथ साथ कोटा के चारों प्रमुख मार्गों पर लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि वो यहाँ पहुँच नहीं पाए देरी की वजह से, लेकिन ये निश्चित है कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनके पास में आपके माध्यम से और चैनलों के माध्यम से सारे समाचार गए कि अमित शाह जी ये बोल के गए, गारंटी दे के गए कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र 543 सीटों में सबसे अच्छा और सबसे सुंदर क्षेत्र बनेगा, सबसे व्यवस्थित क्षेत्र बनेगा। इसकी गारंटी आज अमित शाह जी दे के गए, क्योंकि अमित शाह जी वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी है। ग्रह के माध्यम से उनने पूरे देश की सीमाओं को और भारत के अंदर आतंकवाद का बम तो छोड़ो, एक कंकर नहीं गिरने दिया। ऐसे व्यक्ति आज जिम्मेदारी लेके गए। सहकारिता के माध्यम से लगातार कई हजारों करोड़ों लोगों को उन्हें रोजगार दिया है, समूहों के माध्यम से रोजगार दिया है। ऐसे व्यक्ति आज कोटा में पधारे हैं, इनका विराट व्यक्तित्व और वो जो बात बोल के गए, निश्चित ही उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। और यह ऊर्जा निश्चित 26 अप्रैल को और बाद में 4 जून को दिखाई देगी। किन मुद्दों पर वोट देंगे आप लोग? हम भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि राकेश जी भाई साहब और ओम जी भाई साहब से मिलने के बाद महिलाओं को रोजगार भी मिला है और इनको बहुत अच्छा भी लगा है। कल जैसे ही पता चला इसका, एक सिर्फ ग्रुप में एक मैसेज डाले हैं, 250-300 की संख्या में महिलाएं सिर्फ एक मैसेज पे आ गई। वो सब इनके व्यवहार और इनके अच्छे व्यक्तित्व, ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। हमारा वोट डेफिनेटली बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि इससे महिलाओं को रोजगार मिला है। महिलाएं वाकई बहुत परेशान थी, इन्होंने महिलाओं की आर्थिक रीढ़ को मजबूत किया है।
इतना ही कहकर धन्यवाद। जी, हम बीजेपी की तरफ ही हैं और हमारा पूरा 100% वोट बीजेपी को ही जाएगा। ये सारी महिलाएं जो है ये राकेश जी भाई साहब के साथ ही हम हैं और ओम जी भाई साहब के साथ हैं। ये हमारी समय समय पर बैठक लेते हैं और महिलाओं के रोजगार के लिए जो भी प्रयास हो सकता है, कभी भी किसी भी समय कॉल करें, हर समय हर तरह की मदद के लिए भाई साहब हमेशा तैयार रहते हैं। तो भाई साहब की एक बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है और रहेगी हमेशा। ये सारी महिलाएं इसी ग्रुप से आई हुई है और हमारे ये सारी जो महिलाएं आई थी, ये विकसित भारत के लिए इन महिलाओं को 515 महिलाएं थी जो वंदना जी के नेतृत्व में इनने काम किया। मैं सिर्फ सहयोगी की भूमिका में रहा और इन सबको हमने लोन दिलाने का काम किया, स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का सपना है उसके लिए इन सबको सम्मान दिलाने का काम किया। निश्चित ही इससे लोकल फॉर वोकल का जो मोदी जी का नारा है वो बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने परम वैभव को भारत को दिलाएगी। टिफिन विद दीदी भी एक कार्यक्रम चला था, उससे वो भी चला है। अभी हम भाई साहब के माध्यम से हम इनको महिलाओं को रोजगार देने की बात है तो विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हम इनको रोजगार का प्रयास कर रहे हैं। घर घर जाके डोर टू डोर जाके हम इनके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं इतनी अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके। पर भाई साहब ने बोला है कि महिलाएं हैं तो इनको हमें सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकि आर्थिक रीढ़ मजबूत होगी तो ये अपने आप सशक्त बन जाएगी। और ये सारी महिलाएं उसी से जुड़ी हुई है। एक फ़ोन पे घर का काम छोड़ के आज सुबह 10 बजे से महिलाएं यहाँ खड़ी हुई है और 300-400 महिलाएं हमारी आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो ओम बिरला जी को जिताकर संसद में भेज दीजिए। मैं गारंटी देकर जाता हूं मोदी जी की एक कि आप ओम बिरला जी को जिताकर संसद में भेज दीजिए। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र को देश का नंबर 1 क्षेत्र बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारा काम है। और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। मोदी जी के लिए मतलब कुछ कहना यूँ लगे एक समुद्र में एक बूंद की तरह होगा। मैं हम सब मातृशक्ति की ओर से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज हमें एक प्राउड होता है, गर्व होता है कि हम मोदी जी के कार्यकाल में पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। शायद जब मोदी जी नहीं थे, कांग्रेस का बोलबाला था, तब महिलाएं घर से बाहर निकलने के बारे में सोचती, पॉलिटिक्स में दूर की बात, पॉलिटिक्स के बारे में सोच के घबराती थी। आज हम इतनी गर्व से काम कर रहे हैं, हमें एक सुरक्षा महसूस होती है। और मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ करे है। 370 धारा हटाई है, 33% आरक्षण दिया है। आज ड्रोन दीदी के नाम से जो परियोजना चलाई है, किसने सोचा था कि महिला ड्रोन उड़ाएगी, दवाएं छिड़केगी और अभी गांव की महिलाओं जैसे। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने एक योजना लागू करी थी गांव की महिलाओं में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के अंदर उन महिलाओं को जोड़ा था। उन महिलाओं को जोड़कर जो महिला गांव के अंदर हस्ताक्षर नहीं जानती थी, आज वही महिला इतने अव्वल है कि आज वो बैंकिंग सिस्टम को समझ रही है, बैंक प्रणाली को जान रही है। आज वह राष्ट्रपति भवन तक अनपढ़ महिला पहुंच रही है, वहां जाकर अपने बेबाक इरादों से उनको सरकार को अवगत करवा रही है। आज महिला जहां उनको एक अबला नारी समझा जाता था, आज वो सबला है, बहुत अव्वल है, बहुत आगे बढ़ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए कई प्रकार के लोन दिलवाए बैंकों से और कई योजनाओं में उनको लखपति दीदी बनाया, उनको ड्रोन दीदी बनाया और उनको कई तरह के लोन दिलाकर उनको छोटे मोटे लघु उद्योग से जोड़कर आज उनकी आजीविका को इतना आगे बढ़ाया कि हमारे देश की जो महिलाएं, जो नारी हैं, वो आज इतनी 4 कदम आगे है अपने पुरुष से और आगे और बढ़ना चाहती है। और मेरा यही है कि अगर इसी तरह से योजनाएं चली और महिलाओं को आगे ले जाने का कार्य किया गया तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया जाएगा। इससे और कोई बंदा मुझे दिखता नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। और रही बात विदेशों की और देश के अंदर की, क्योंकि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, वहाँ हमारे भारतीय ध्वज को लहराया जाता है, वहाँ हमारे देश की जनगणना होती है, हमारे देश का राष्ट्रगान गाया जाता है। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारा देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो विदेशों में जाकर हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। तो मुझे बहुत गर्व होता है उस चीज़ को लेकर। और रही बात हमारे ओम बिरला जी जो भाजपा प्रत्याशी कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ओम बिरला जी भाई साहब एक बहुत ही साधारण आदमी है और बहुत ही नेक दिल के इंसान है और उन्हें इसी क्षेत्र में भारी मतों से उनको विजयी बनाकर हम आगे बढ़ेंगे और उनको हम चाहते हैं कि वो यहाँ से अव्वल रहे, यहाँ से जीते, लोकसभा सीट उन्हीं की रहे। अब की बार 5 लाख बार काम हुआ है, किन मुद्दों पे वोट? 5 लाख बार मैं तो काम हुआ है, स्वयं सहायता समूह से देख लीजिए आप, और हॉस्पिटल में देख लीजिए आप, मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्था हुई है आज, पहले पिछले 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं थी।
उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, जब मैं अभी 1 महीने पहले की बात है, कश्मीर गई थी मैं, तो कश्मीर जाने के पहुंचने के बाद मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि वहाँ के व्यक्ति बोलते थे कि मैडम आप जिस जगह खड़े हो उस जगह पहले पत्थरबाजी होती थी, गोलीबारी चलती थी, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है जिस व्यवस्था से आप यहाँ पर खड़े हो। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ मैं उनको। धन्यवाद जी। क्या आप पूछिए क्वेश्चन? क्या किन मुद्दों पर वोट? मैं तो ऐसा है कि ओम जी भाई साहब को ज़्यादा समझती हूँ, क्योंकि वो उनको ही मोदी जी ने जिताया है, मोदी जी ने उनको जिताया है। दोनों एक दूसरे के सहारे काम करते हैं, तो हमारे मोदी जी हमेशा आगे बढ़े रहेंगे। किन मुद्दों पर काम हुआ है जी? ऐसे बात। धारा 370 पर आदरणीय मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। भारतीय नारियाँ सारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। और देखो धारा 370 उन्होंने हटाई, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए ऐसा काम किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण उन्होंने चालू किया, और कई तरह के उन्होंने काम किए, जैसे ड्रोन दीदी की बात हुई, जैसे हमारे समिति जी ने बताया, आपको बहुत कुछ मेरी सारी बहनों ने बता दिया, तो मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगी। धन्यवाद आपका। तो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो यहाँ आए और करीब 25 से 30 मिनट वो कोटा बूंदी की जनता को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ओम बिरला जी को जिताकर संसद भेज दीजिए। आप प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो ऐसे में कोटा बूंदी की जनता से वो अपील करके गए हैं कि आप जिताकर संसद भेज दिए। कोटा बूंदी जो लोकसभा क्षेत्र है, इसको देश का नंबर 1 क्षेत्र बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। वहीं कांग्रेस पर हमलावर हुए और कई जो काम थे केंद्र सरकार के वो गिनाए। पॉलिटिक्स जमघट के लिए कोटा से चेतन गुजर।